हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ममा डायरीज। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था टीथिंग प्रोसेस के बारे में। टीथिंग प्रोसेस होता क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टीथिंग प्रोसेस है वो तो बहुत डिफ़िकल्टी समय होता है बच्चों के लिए। उसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं। जब बच्चे का दांत आता है तो बहुत पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि उसमें होता क्या है। तो आज उसी बारे में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा इस पर आगे बात ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि इसमें इसके सिम्टम्स और साइन क्या है। तो फर्स्ट सिम्टम जो होता है इसमें बच्चों का, मैं 9 और 10 सिम्टम्स आपको बताऊंगी और बताना चाहूँ बहुत होते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 9 और 10 सिम्टम जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है, बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बार बार पॉटी करना। पेरेंट्स बोलते हैं क्या हुआ, मेरा बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है। तो ये एक सिम्टम है दांत आने का। सेकेंड है बच्चे का लार टपकना। लार टपकते रहता है बच्चे को। अक्सर आप देखेंगे 4 to 6, 7 मंथ जब स्टार्ट होता है बच्चे का हमेशा मुंह से लार टपक रहा है, कपड़े गीला कर रहा है। तो वो भी एक सिम्टम होता है बच्चे का टीथिंग आने का। तो उससे आपको समझना चाहिए कि बच्चे का दांत आ रहा है, आपको चेक करना चाहिए। सेकेंड है सूजा हुआ मसूरा। ये आपको 10 वीक में दिखना स्टार्ट होता है बच्चे का, जो कि आपको लगेगा, आप बच्चे का जब भी मुंह खोलोगे, उसकी मुंह के अंदर फिंगर डालोगे तो वो आपको छूने नहीं देगा, क्योंकि उसको बहुत परेशानी होती है, दर्द होता है। तो वो जो सूजे हुए मसूरे होते हैं उसमें आपको फिंगर करने से स्वलो नजर आएगा, सूजा हुआ रहता है, फूला हुआ रहता है, जिससे बच्चे को परेशानी होती है। नेक्स्ट है, थर्ड होता है, मसूरे से दांत निकलने के पहले एक वाइट लेयर दिखता है जिसको प्री टीथिंग कहते हैं। मैं प्री टीथिंग के बारे में आपको पहले वीडियो में बताई हूँ, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जा करके। तो वो पहला एक लेयर दिखता है वाइट कलर का, जो दांत का ही लगेगा कि आपको दांत आ रहा है, बट एक्चुअली वो होता है एक मसूड़ा सूजा हुआ रहता है, उससे दांत बाहर आने के प्रोसेस में रहता है, प्री टीथिंग होता है। नेक्स्ट आपको लगेगा बच्चे का सिम्टम चिड़चिड़ापन। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, इरिटेट रहेगा, उसको आप न खाने का मन होगा, न खेलने का मन होगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा, लेथार्जिक फील करता है बच्चा, कुछ भी उसको मन नहीं करता, वो हमेशा रोता रहता है, बार बार रोते रहेगा। आप जब भी उसको कुछ बोलोगे, किसी काम में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, बच्चा बिल्कुल डल हो जाता है, तो वो चिड़चिड़ाता रहता है। ये भी एक साइन है दांत आने का। नेक्स्ट है सोने के समय परेशान करना। बच्चे अक्सर, छोटे बच्चे जो होते हैं वो रात में सोते समय जब दांत आने वाला रहता है तो उनको परेशानी होती है। जब बड़े जो हो जाते हैं बच्चे, उनको भी तकलीफ होती है, या बड़े जो हो जाते हैं उनको तकलीफ होती है, तो वो परेशान रहते हैं। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको जब कोई तकलीफ है तो ये रात में परेशान तो करेंगे। तो रात में ये भी एक सिम्टम है कि बच्चा बार बार उठ जा रहा है, रो रहा है, सोने में परेशानी हो रही है, तो भी मीन्स आप चेक कर सकते हैं उसका, ये भी साइन है दांत आने का। नेक्स्ट सिम्टम होता है चबाने के लिए तैयार होना। मीन्स किसी भी चीज़ को वो मुंह से काटना चाहता है, च्यू करना चाहता है, चाहे कपड़ा हो जाए या फिर उसको टॉयज दे दीजिए, अपने टॉयज को ही वो चबाएगा। वो कपड़ा मिल गया कपड़ा खाएगा, कोई सब्जी मिल गया सब। मीन्स उसके लिए क्या बेस्ट है, क्या अनहेल्दी है, क्या हाइजीन है, कुछ नहीं वो सोचता है। वो बस यही देखता है कि जो मिल गया उसको चबाना है। क्यों? क्योंकि उसके जब दांत आते हैं, फूले हुए मसूड़े होते हैं, तो वो जब चबाता है तो उसको अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, और उस चीज़ को वो काटना चाहता है। काटता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है और आराम लगता है, इसलिए वो हर चीज़ को चबाना चाहता है, दांत से कुतरना चाहता है। इसलिए वो भी एक सिम्टम होता है कि जब भी बच्चे के हाथ में टॉयज आ गया, कपड़ा आ गया, वो उसको चबाता रहता है। बट आपको ये ध्यान देना है कि वो कुछ भी ऐसा वैसा ना खाए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे जो लूज मोशन होते हैं इसी कारण से होते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो आपका जब भी दांत आने वाला रहता है उसको स्वेलिंग होता है, तो वो क्या करता है, कुछ भी उठाता और खाता है। हाइजीन नहीं मेंटेन करने पे वही पेट में जाते हैं और लूज मोशन करते हैं। एक्चुअल में लूज मोशन जो होता है दांत आने पे, वो यही रीजन है कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते। दांत आने में जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो दांत आते हैं उस समय जो पेरेंट्स हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, पेट में बैक्टीरिया चला जाता है, जर्म्स चले जाते हैं, जिसके कारण लूज मोशन बच्चे को होता है। उस समय अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं तो ये सारी परेशानियां आती हैं। लूज मोशन होने का, दांत निकलने के टाइम मेन रीज़न यही होता है।
तो इस चीज़ का आपको केयर करना होगा। नेक्स्ट है कान खींचना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, मेरे बच्चे में भी ये जितना सिम्टम मैं बता रही हूँ इसमें से 4-5 सिम्टम तो मेरे बच्चे में भी दिख गया था मुझे। जो दांत होते हैं ना, दांत आने के समय में क्या होता है, जो बड़े होते हैं उनका भी देखिए, ये हमारा जो नस होता है ये सारा ज्वाइंट होता है एक दूसरे से, नोज से, ईयर से। तो जब दांत आने वाला रहता है तो क्या होता है कि कान का जो नस है वो लगता है स्वेलिंग की वजह से कि खींच रहा है, तो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो उस चीज़ को हमेशा उंगली करके खुजलाते रहता है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे कान में उंगली करते हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है दांत आने का, ये भी आप नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कभी कभी आपको किसी बच्चे के चेहरे पे रैशेस दिखेंगे। जब बच्चा दांत आने का रहता है तो चेहरे पे लगेगा आपको रेड रेड कुछ दाना या चकत्ते टाइप का, तो ये भी एक सिम्टम होता है, बट ये रेयरली होता है। रैशेस वगैरह भी हो जाते हैं किसी बच्चे में, ये भी एक सिम्टम होता है, इसको भी आप नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका गाल रगड़ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखना अक्सर गाल को ऐसे रगड़ते रहते हैं। क्यों? बिकॉज उस समय क्या होता है ना कि जो स्वेलिंग होती है मसूड़े में, तो उसको वो रगड़ते हैं तो उनको अच्छा फील होता है, लगता है अंदर से कि मेरा दांत जो मसूड़ा है वो रगड़ा रहा है, तो उसको रिलैक्स फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। कुछ देर के लिए वो उसको रगड़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो ये भी एक सिम्टम है। लास्ट सिम्टम जो है, जो मेरे बच्चे में भी हुआ था, ये है फीवर। जनरली बच्चों में हो जाता है। फीवर एक्चुअली होता नहीं है, बट पेन की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कुछ हाई हो जाता है, और हाई होता है ज़्यादा नहीं, बट जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा हाई होता है, तो बॉडी गर्म हो जाता है। तो आप इसके लिए टेम्परेचर को चेक करते रहिए, अगर ज़्यादा होता है तो आप फीवर का मेडिसिन डॉक्टर से दे सकते हैं। अगर ये सारी परेशानियां बच्चों में होती है, जनरली ये सारे सिम्टम्स हैं जो टीथिंग प्रोसेस में होती हैं, तो आपको इसको नोटिस करना है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप दवा दे करके कम नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ ऐसा होम रेमेडीज़ है जिसको दे करके आप कम कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। सारे मम्मीज़ के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, तो शेयर कीजिए ताकि और मम्मीज़ को, पेरेंट्स को आसानी हो इस चीज़ को समझने में, इस प्रोसेस को समझने में। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन, बाय बाय।